Hello, hello, hello. Hello, 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 hello. Bachos, I'm really sorry. There is some technical issue here. 1 second. हाँ भाई, हाउस द जोश? सर थोड़ा सा लेट क्या हो गए भाई? इनडिसिप्लिन का है ना, शुरू हो गए सब बच्चे, है ना? सर इनडिसिप्लिन, मोहन, एवरीबॉडी, तन्मया, है ना? कौन बोल रहा है भाई सर इनडिसिप्लिन यार? आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट, एंड यू नो मी कि भाई हाउ डिसिप्लिन्ड आई एम। पर अब ये कंप्यूटर है, मशीन है, अब मेरी तरह पंक्चुअल नहीं है। अभी मैं क्या करूंगा इसमें, है ना? सो गुड इवनिंग साइंस ट्रांसफॉर्मर, कचर इंस्टीट्यूट, Ajay Kumar, Rashi, Nova. So Rashi, you are in 8th grade, coming to 9th grade. You will enjoy this class. Do not worry about that. और कौन है भाई? राखी के बाद है आदर्श, अजय कुमार, साइंस ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीबडी ऑसम ऑसम ऑसम. So without wasting any time of yours, I'm going to get started in roughly 30 seconds from now. Roughly 30 seconds from now. Good evening, Parth. Good evening, everybody. Good evening. Manju Jha, hello, hello, hello. Caroline, Parth, है ना? चलो चलो स्टार्ट करते हैं. Everybody join this Telegram channel. If you're not part of this channel, you're losing a lot of information. है ना? अभी ज्यादा इसको बड़ा नहीं किया है. As soon as we cross 1,000 subscribers here, which is close to 900 right now, we are going to have a big launch of many activities on this free Olympiad level का preparation. Please join here. Everybody, please join here. Please join here. Only Ash. Only Ash. Okay, Devansh, Shlok Anand. है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को. So basically, है ना? So let's say, है ना, जोश कितना? एक बार चैट में जोश दिखा दीजिए अपना. एक बार थम्स अप कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. Everybody subscribe to the channel, give a thumbs up, है ना, like the video, and also give a thumbs up in the chat box so that I can see your, है ना, increase voice sir. भाई मैं तो बड़े जोर जोर से बोल रहा हूँ यार. इंक्रीज वॉइस. वॉइस क्लियर नहीं है क्या? वॉइस तो बहुत क्लियर है यार. यहाँ पे इतनी जोर से आवाज, मतलब पूरा मोहल्ला सुन रहा है मेरा यार. है ना? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जोश वाले बच्चों, है ना, एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम है इस साल 10th का. फोड़ने का इरादा पक्का होगा. सो टुडे आई हैव गॉट यू a new series which is called accelerated maths series, है ना? So before I start, Panda beta, before I start this, let me introduce to the students who have never taken classes with me. So my name is Bhavdeep Sethi. I did my masters from IIT Bombay long back, and after that, with a passion to teach and a passion to physics, and I have a big passion for physics and passion to teach, I've been converting physics haters into physics lovers, and this is exactly what I'm going to do. Today I'm going to convert from a math hater to math lover. अगर मैं फिजिक्स हेटर को फिजिक्स लवर बना सकता हूं, तो गारंटी के साथ मैथ हेटर को मैथ लवर बना सकता हूं. कौन कौन यहां मैथ से डरता है? कौन कौन डरता है भाई? रोहित कुमार, यू आर न्यू टू दिस चैनल, क्या डरते हो तुम? है ना? कौन कौन डरता है ना? जो डरता है उसको हम डर उसका निकाल देने वाले हैं आज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई आर वी एक्सिलरेटिंग मैथ, है ना? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई सबसे रीजन क्या है इसका. तो द फर्स्ट रीजन है कि ओलंपियाड क्लासेस, मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग ऑफ गिविंग ओलंपियाड्स, एंड ओलंपियाड्स classes are easier if we have a basic knowledge of NCERT level of books, है ना? अगर हम NCERT books कर लेते हैं तो ओलंपियाड की क्लास इजी लगती है. अब इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि स्कूल टेक देयर ओन स्वीट टाइम. दे विल कंप्लीट द बुक इन ऑलमोस्ट 7 to 8 months, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं है यार, है ना? सो दिस इज व्हाई वी हैव टेकन द इनिशिएटिव के 13 days 13 चैप्टर्स, हो सकते हैं 14 चैप्टर्स हो, डिपेंडिंग ऑन, है ना, कौन सा करिकुलम है. तो जितने चैप्टर्स है उतने दिन में आपका सिलेबस आज खत्म करने वाला है. इंटीग्रल कैलकुलस आएगा ईशान. दिस वीक आई एम गेटिंग ए क्लास ऑन इंटीग्रल कैलकुलस आल्सो. बट माय गोल इज टू स्टार्ट विद द मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 10 and then finish this in 13-14 days,
And then after that, we are going to start grade 10 ka physics, then grade 9 ka maths, and a lot of things will come up depending on kitna josh hai. Bring your classmates also, because the more the josh I see, more the energy I will have. So accelerated math in a nutshell, what we are going to do is one chapter in one YouTube session, which is going to be less than 90 minutes of session. 13 chapters hai to 13 sessions, 13 days mein finish. Pura syllabus, pura board level ka. फ्री फॉर ऑल, नो कैश, नो हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस. ये नहीं है कि प्रीव्यू दे दिया है क्लास का, अगली क्लास के लिए भाई पैसा लाओ, नहीं नहीं, दिस इज ऑल फ्री फॉर एवरीबॉडी. देयर विल बी थ्योरी. सम ऑफ यू वर आस्किंग, राखी वाज आस्किंग, भाई थ्योरी होगी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, एंड आफ्टर एवरी क्लास यू आर गोइंग टू गेट होमवर्क विल कम ऑन द टेलीग्राम चैनल आई पोस्टेड. I'll keep giving you the link between some questions here. तो उस चैनल पर आपको होमवर्क मिलेगा आज 7 बजे. ठीक है. कैन आई वॉच? हाँ, कैन आई वॉच? आई एम 10th पास दिस ईयर. यस, डेफिनेटली नक्षत्र, यू कैन रिवाइज ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, व्हाई नॉट. सो दिस कोर्स विल नॉट स्पून फीड यू. एक बार एक एक्सपेक्टेशन में सेट कर दूं, वी विल नॉट बी सॉल्विंग ऑल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस. ऐसा मत सोचिए कि सारे सॉल्यूशंस में देने वाला हूं, मैं नहीं देने वाला हूं. आई एम गोइंग टू सॉल्व फ्यू ऑफ देम. यू आर एक्सपेक्टेड एंड एनकरेज टू सॉल्व ऑल ऑफ देम आफ्टर द क्लास. ऑब्वियसली स्पून फीडिंग यहां पर नहीं होने वाली है. आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व रिपीट क्वेश्चंस कि भाई एक तरह का क्वेश्चन करा दिया, उस तरह के 10 क्वेश्चन करा दिए, नहीं. वो आपका पूरा है ना बनता है फर्ज कि भाई यू डू द प्रैक्टिस योरसेल्फ. आई एम गोइंग टू कवर द सिलेबस, आई एम गोइंग टू गिव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बट आई एम नॉट गोइंग टू स्पून फीड. दिस कोर्स इज गोइंग टू क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स. 100% कवरेज होगा 10th बोर्ड का. 13-14 दिन के बाद आप बोलोगे मैथ्स का बोर्ड आज करा दो. दिस आई कैन गारंटी. 13-14 डेज के बाद आप बोलोगे आज बोर्ड का एग्जाम करा दो, आज देने के लिए तैयार हूं. आई एम गोइंग टू मेक यू विजुअलाइज एंड रिलेट मैथमेटिक्स विद योर डे टू डे हैपनिंग्स अराउंड यू. जैसे फिजिक्स को मैं पढ़ाता हूं ना कि भाई फिजिक्स इज आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट बुक, ऐसे मैथ्स को आउटसाइड ऑफ द टेक्स्ट बुक्स हम पढ़ेंगे. ये मैं आपको गारंटी देता हूं, और ये गारंटी देता हूं ये मैं कवर नहीं करूंगा. सो कमिंग टू द पॉइंट हियर, फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर्स. अभी ये एप्पल्स क्यों बने हैं? बिकॉज वी कैन काउंट एप्पल्स, है ना. काउंटिंग इज ऑल रियल, है ना. कई बारी रियल क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है, वो नहीं समझ में आता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू कवर दैट. सो दिस इज माय एजेंडा फॉर टुडे. वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज अ रियल नंबर. रियल नंबर पढ़ रहे तो होता क्या है यार? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. Then we are going to do fundamental theorem of arithmetic and also its applications. Then we are going to do past year questions from the board exam. बोर्ड एग्जाम में जो एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं उनको करके देखेंगे और देखेंगे कितना समझ में आता है. तो गड्डी करें स्टार्ट. पहाड़ पे चढ़ने के लिए तैयार हो आप? स्टार्ट हो जाए. चलिए. सो व्हाट इज अ रियल नंबर? एनीबॉडी इन द चैट बॉक्स, रियल नंबर क्या होता है यार? है ना भाई, कंफ्यूजन आता है. रियल नंबर, रियल ही तो होते हैं नंबर यार. तो रियल नंबर क्या होता है बताइए. बताइए तन्मय बेटा, तन्मय श्लोक, कोई बताइए. व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स होते क्या यार? तो रियल नंबर्स आर बेसिकली नंबर्स दैट आर रियल, है ना. दैट बेसिकली नंबर जो रियल होते हैं. जैसे कि अब मैं 1 2 3 लिख दूं, एक एप्पल, दो एप्पल, ये रियल में काउंट कर सकता हूं मैं एप्पल्स को. 1 2 3. -1 इज अ रियल नंबर, है ना. मे बी 5/7 इज अ रियल नंबर, है ना. दीज आर ऑल रियल नंबर्स. तो अगर रियल है तो इमेजिनरी क्या होता है वो देख लेते हैं कि रियल क्या नहीं होता. अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं कि रूट ऑफ 4 क्या होता है, तो आप क्या आंसर दोगे इसका? रूट ऑफ 4 का क्या आंसर होगा? How much is root of 4? Root of 4 is basically something you put in this dabba, so that when you multiply a dabba with itself, you should get a 4. Isn't that how you look at it? You look at it as root of 4 is something, and that something multiplied by itself should give you 4. So that comes as 2. Yahan tak clear sabko, hai na? Similarly, if I ask you how much is root of 9, you're going to say, okay, in this box, I'm going to put some number that I don't know yet. I'll think about it. That number multiplied by itself should give me 9. So I'll say, okay, 3. Easy enough there. Huh? That's. Or you can also say, nahi, ye mere ko theek nahi lag raha. I can put -2 here. So square root of 4 में -2 भी रख सकता हूं मैं कह सकता हूं -2 multiplied by itself gives me 4. Similarly, I can say -3 multiplied by -3 gives me 9, है ना. मिष्टी ठीक बोल रहा हूं? मिष्टी बेटा, मिष्टी त्यागी, हाँ. So now I can proceed further and say कि एक बात बताओ बच्चों, square root of -4 क्या होगा फिर? Then you will say, भाई I have to write something in this dabba which multiplied by itself gives me -4. Now I cannot proceed. नहीं वो काम चलेगा, क्योंकि अगर मैं 2 रखता हूं तो 2 times 2 is 4.
-2 रखता हूं तो -2 टाइम्स -2 इज ऑल्सो 4। तो ये कुछ जंप सा नहीं रहा। डू यू सी द प्रॉब्लम हियर? दिस -4 का स्क्वायर रूट डजंट एग्जिस्ट। नहीं प्रियांशु, -2 नहीं होगा, बिकॉज इफ यू से -2 देन -2 टाइम्स -2 करोगे तो 4 आ रहा है, -4 थोड़ी आ रहा है। So it does not exist, kind of, है ना? So this is where the world of non-real, unreal, imaginary numbers come in. You don't say this does not exist. You will say this is an imaginary number. This is not a real number. This is imaginary number. और इनके बारे में ज्यादा हम पढ़ेंगे 11th 12th में। प्लीज एक बात नोट कर लीजिए, मैं एक लिमिट तक यहां करूंगा बिकॉज माय पर्पस हियर इज टू कवर द बोर्ड सिलेबस। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दूंगा। थिंग्स लाइक स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, दे आर इमेजिनरी, दे आर नॉट रियल। एवरीथिंग एल्स इज रियल, है ना? तो और रियल की मैं बात करूं तो रियल नंबर क्या होते हैं? जो रियल होते हैं, जो इमेजिनरी नहीं होते। तो अगर मैं आगे बात करूं, रियल नंबर दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। वन इज कॉल्ड rational numbers. So rational numbers are the ones which can be written in the form p by q. मतलब एक फ्रैक्शन के रूप में आप उनको लिख सकते हो। कैसे? या तो फिर वो इस तरह से होगा, एग्जांपल बीइंग 2, 2 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज यू कैन राइट इट एज 2 डिवाइडेड बाय 1। या फिर आपके पास कोई नंबर है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लाइक 3.69 है, 3.69 है, आई कैन राइट दिस एज 369 divided by 100. This is also a rational number. Proceeding further, I can say 1.333 dot dot dot, मतलब 333 चलता जा रहा है। This is also a rational number which can be written as 4 by 3. मैं बहुत धीरे पढ़ा रहा हूं, अगर आप सुनोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। So rational numbers are the ones which can be written in the form p by q. एक फ्रैक्शन की तरह आप उसको लिख सकते हो। एग्जाम्पल बीइंग अगर 2 बोला मैंने तो 2 by 1 लिख सकते हो। या फिर एक टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मींस एक डेसिमल के बाद वो खत्म हो गया, तो 3.69 था, आपने 369 by 100 कर दिया, रैशनल है। और या तो फिर खत्म नहीं हो रहा, इनफाइनाइट तक चल रहा है, बट सेम चीज इनफाइनाइट तक चल रही है, ठीक है, तो उसको भी आप रैशनल नंबर मानोगे। लेकिन अगर आपके पास कोई अजीब सा नंबर आ जाए, जैसे मैं बोलूं 4.12 1 2 3 4 1 2 3 4 5, डू यू सी द प्रॉब्लम हियर? ना तो ये खत्म हो रहा है, ना सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इररैशनल नंबर। सो इररैशनल नंबर क्या होंगे? वो ना तो खत्म हो रहे हैं कहीं पे, ना रिपीट हो रहे हैं, वो इररैशनल होते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, गिव मी अ थम्स अप सो दैट आई कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक राइट नाउ। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनसे आपको प्रैक्टिस भी होगी। सो वन मोर टाइम, इररैशनल नंबर्स आर द वंस जो ना तो डेसिमल उनका खत्म हो रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, और अगर खत्म नहीं हो रहा तो एटलीस्ट रिपीट तो कर यार तू, वो भी नहीं हो रहा तो वो इररैशनल है। यहां पर एंड हो रहा था तो ये रैशनल था, यहां एंड नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है सेम पैटर्न, सो दैट इज एन रैशनल नंबर। अदर एग्जांपल्स ऑफ इररैशनल आर पाई। पाई को हम 3.14 बोलते हैं एज एन अप्रोक्सीमेशन, इट इज एक्चुअली नॉट 3.14, इट इज एक्चुअली नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। दिस वन इज अ टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया। दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, मतलब एक ही बात रिपीट हो रही है, लेकिन पाए में ऐसा नहीं होता। Similarly, square root of 2 is not a rational number and we are going to prove that. This is irrational. लाल में जो लिखे सारे irrational numbers हैं। Rational क्या होंगे? या तो इस तरह का होगा, या फिर ये terminate हो गया, या फिर terminate नहीं हुआ, non terminating repeating, है ना? So let's proceed further because there are a lot of things to cover and I'm going to take doubts also at the end. बट बेसिकली रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं, एक तो रैशनल होते हैं या फिर इरैशनल होते हैं। इनको बोलते हैं रैशनल नंबर प्लस इरैशनल को रियल नंबर्स। जो रियल नहीं होते वो इमेजिनरी होते हैं। एग्जांपल बीइंग स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ -7, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ -4, स्क्वायर रूट ऑफ -7, ठीक है। एक बार और उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो ये नंबर रैशनल है कि इरैशनल? सॉरी, व्हाट नंबर इज दिस 7? इज इट रियल और इमेजिनरी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट रियल और इमेजिनरी? Is this real or imaginary? Yes, this is a real number and this is an irrational number. Irrational मतलब वो खत्म नहीं हो रहा,
और रिपीट भी नहीं हो रहा, उसको p by q के फॉर्म में नहीं लग सकता मैं। Now what about square root of -8? What is square root of -8? This is an imaginary number. This is imaginary number. This is not a real number. Imaginary numbers के बारे में we are going to study in grade 11th and 12th. चलिए आगे चलते हैं. Now which of the following is an irrational number? Which of these is irrational number? A, B, C, D चाहिए. Next time say I am going to bring you week quiz also. In the week quiz you can participate. You can give answers A, B, C, D, and then your name will come in the leaderboard. Which one is irrational out of these? A, B, C, D लिखना है जी. हाँ जी, प्रीति, उत्सव है ना, रेगुलर स्टूडेंट उत्सव, कभी मिस नहीं करता क्लास. कृष्णा है ना, एवरीबडी इज सेइंग डी इज इररेशनल. वेरी गुड. क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज टर्मिनेटिंग, सो दिस इज रैशनल नंबर. रैशनल, आर फॉर रैशनल. दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग, चलता जाएगा लेकिन रिपीट हो रहा है 666, तो ये भी रैशनल हो गया. दिस इज 1 2 3 1 2 3 रिपीट पैटर्न हो रहा है, ये भी रैशनल है. ये 0 1 0 0 1 0 0 0 1, अरे नहीं, ये इररेशनल है. इररेशनल. चलिए एक प्रैक्टिस और बनती है, एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं इसके बाद. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इररेशनल नंबर? बताइए. तन्मय बताइए बेटा, नवल बेटा, रेगुलर स्टूडेंट्स कभी क्लास नहीं मिस करते. स्वाति दीक्षित, रुद्राक्ष, बताइए बताइए. Which of these is an irrational number? है ना, पहला वाला रिपीट हो रहा है, 90909090, है ना, 9090 रिपीट हो रहा है. हाँ, यस बी, यस ओनली यश, यस यस यस, क्या बात है. सो ए वाला रिपीट हो रहा है, दिस इज रैशनल नंबर. ये भी रिपीट, ये रिपीट भी नहीं, मतलब ये तो टर्मिनेट हो गया यार, खत्म हो गया. इसको तो आप सीधा 977777 बटा एक 1 लाख है ना, सीधा ही कर दोगे इसको. दिस इज ऑल्सो रैशनल. 2/3, ओके, दिस इज गोइंग टू बी 0.6666, रिपीट भी होगा, और वैसे भी 2/3 में लिखा है. दिस इज रैशनल. पाई इज एन इररेशनल नंबर. पाई को हम 3.14 मानते हैं, 22/7 भी लिखते हैं, बट दैट इज ऑल एन अप्रोक्सीमेशन. यू हैव टू अंडरस्टैंड, पाई इज एन इररेशनल नंबर. चलिए आगे चलते हैं. So learning outcomes में first one was what is a real number? I'm going to repeat that. Real numbers are the ones which can be put on a number line which actually really exist. है ना, रियल में एग्जिस्ट करते हैं, इमेजिनरी नहीं होते. जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ -16, दिस इज इमेजिनरी यार. हाउ, what would you put here? You can't put anything here which multiplies by itself to give -16. If you put -4, then -4 times -4 gives you 16. So this is an imaginary number. ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है. Imaginary numbers have a big role in our life. When you come to 11th grade and 12th grade, you're going to see the usage of imaginary numbers. ये useless नहीं है. कई बार हम कहते हैं क्या बकवास है ये. नहीं, this is a very useful number. Imaginary numbers play a big role in our life. We'll see that in higher grades, not now. Now Euclid's division lemma. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या चीज है? ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, याद कर लीजिए इसको, रट लीजिए अच्छी तरह, बोर्ड एग्जाम में आएगा ये. इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, आप मेमोराइज कर लीजिए, अच्छी तरह से रट लो इसको. बिल्कुल घूम घूम कर ऐसे रटते ना, ऐसे 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 रटते हैं, बिल्कुल ऐसे 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 घूम घूम कर 25-30 बार आप याद कर लीजिए इसको. हंसने की क्या बात है भाई, याद हो गया है ना. आई नो नहीं हुआ होगा, है ना. Yes, obviously नहीं. तो समझना चाहते हो? Do you want to understand this without memorizing? Give me a yes or a no in the chat box. क्योंकि ये याद तो फिर तोते भी कर लेते हैं. We are not parrots. We don't memorize, है ना. फिजिक्स को रट्टा मारोगे तो फिजिक्स बुरा मान जाएगा, obviously, है ना. So if you want to learn without memorizing, so guess what? You've already learned this in elementary school. जब आप चौथी पांचवी में आए थे उस कक्षा में, यू हैव ऑलरेडी यूज्ड दिस. इसको नाम आपको नहीं पता था, है ना. सो बिफोर वी अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज ऑल अबाउट, लेट्स, है ना, ऑनर मिस्टर यूक्लिड, है ना. यूक्लिड, है ना, जब भी आप कुछ पढ़ते हो यार, ऑनर किया करो, सलाम करो यार. बहुत, है ना, बहुत बड़े बड़े महापुरुष होते हैं ये. तो आई एम नॉट सेइंग यू शुड रीड देयर हिस्ट्री कि भाई सब कुछ आपने रटना इनके बारे में, बट आई रियली
मोटिवेट स्टूडेंट्स के जब आप बर्नौलीज थ्योरम पढ़ रहे हो तो बर्नौली के बारे में थोड़ा तो जान लो यार, है ना। यू शुड नो हु दीज बिग गाइज आर, है ना। सलाम तो बनते हैं अरे। तो लेमा क्या होता है, अभी कोई पूछा था लेमा क्या होता है। लेमा इज अ स्टेटमेंट दैट इज थॉट टू बी ट्रू एंड इज यूज्ड एज द बेसिस ऑफ टेस्टिंग द ट्रुथ ऑफ अनदर। सो एक स्टेटमेंट है जिसको हम सब ने मान लिया, बैठे सब लोग चाय पे बैठे चर्चा करी और बोला भाई इसको मान लेते ये सच है, क्योंकि बड़ी ऑब्वियस सी बात है। सो सच अ स्टेटमेंट दैट यू ऑल एग्री कि हाँ यार ये तो कॉमन सेंस है यार, होना ही है, ये तो ठीक बात है। और वो स्टेटमेंट, दैट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू प्रूव मेनी अदर थिंग्स, है ना। दैट इज अ लेमा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड, है ना। यूक्लिड जी को सलाम, है ना। यूक्लिड सर को सलाम तो कर दीजिए, बिल्कुल, है ना। सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को एक सिंपल भाषा में समझते हैं, सिंपल भाषा में, है ना। हरतेज बेटा कैसे हो? हाँ, तो अब एक बात करते हैं कि बेसिकली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या। सपोज मेरे पास एक नंबर है, कोई भी रैंडम नंबर ले लेता हूं, मैं सोच ही नहीं रहा क्या नंबर है। सपोज मैं लेता हूं नंबर 37। 37 क्यों लिया, बस मेरी मर्जी, मेरे मन में आ गया बस। अब अगर मैं 37 को डिवाइड करूंगा विथ सम नंबर, सम रैंडम नंबर, है ना। सो लेट्स से द नंबर इज 5, है ना। यू हैव ऑल डन दिस इन एलिमेंट्री स्कूल, यू हैव डन दिस 37 divided by 5. So you said times 7 gives me 35 and then you said 2. अब 2 तो अकेला बच गया, तो इसको आप क्या लिखते हो? आप इसको लिखते हो 37 is equal to 5 times 7 plus 2, ऐसे लिखते हो ना। ये तो एक बेसिक चीज है जो हमने बचपन में पढ़ी थी, यही यूक्लिड्स लेमा है, कोई नई चीज नहीं है यार। एनीबडी फ्रॉम अहमदाबाद? देवांश बेटा, मैं हूं अहमदाबाद से, आप इधर पढ़िए, है ना। भारत के निवासी हम सारे, भारत का रहने वालों, भारत की बात सुनाता हूं। चलिए इधर देखिए। नाउ डू यू ऑल एग्री दैट दिस रिमाइंडर हैज टू बी लेस देन 5? डू यू ऑल एग्री? इफ यस से यस, दिस 2 हैज टू बी लेस देन 5, क्योंकि अगर 2 5 से बड़ा होता, सपोज यहाँ 20 बचता, तो मैं फिर से उसको डिवाइड कर सकता था ना। कॉमन सेंस देखिए, if this number was greater than 5 then this could have been divided further, है ना। अगर आप इसको इस तरह से देखो कि मैं बोलूं नहीं मैं तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, आप बाई चांस ऐसे बोलो कि नहीं मैं 6 से करूंगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 6 times 5 is 30, कॉमन सेंस मैथ्स पढ़ रहे हैं इधर, तो यहाँ 7 हो गया, बोलो वो 7 आ गया बड़ा, तो इसका मतलब आपने कुछ ठीक नहीं किया ना, क्योंकि व्हाई वुड यू डू दैट, बिकॉज यू कैन डिवाइड 37 into 7 parts, 7 whole parts, and if you do that, what you get as a leftover is 2. So this number has to be less than this. अब बचपन से हम बोलते हैं इसको कि दिस इज द कोशेंट, है ना। दिस इज द कोशेंट एंड दिस इज द रिमाइंडर, है ना। कोशेंट है, ये कोशेंट एंड दिस इज द रिमाइंडर, ये पता है। तो यूक्लिड भाई यही तो बोल रहे हैं, यूक्लिड भाई बोल रहे हैं कि अगर आपके पास एक नंबर ए है, उसको आप बी से डिवाइड करते हो, भाई नहीं अंकल, हाँ। अब मेरी उम्र काफी है, मैं भाई बोल देता हूं, आप अंकल बोल लीजिएगा। कौन बोल रहा था, अंकल बोलिए, ठीक है। तो अगर a को b से आप डिवाइड कर रहे हो, तो यू कैन ऑलवेज राइट दिस इन दिस फॉर्मेट वेयर a इज इक्वल टू b टाइम्स सम कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर दिस रिमाइंडर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या तो 0 भी हो सकता है रिमाइंडर, बिकॉज इफ दिस नंबर वर 35 यू वुड हैव गॉट 0 रिमाइंडर, बट डेफिनेटली दिस रिमाइंडर is going to be less than this number b, उसके बराबर भी नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ 5 आता then you could have incremented this by 1. यहां तक आपको क्लियर है बच्चों? What we are going to trying to say here is if you divide a number a by b, you can always write it in this form where a is equal to b times q, some number q plus some remainder, where remainder will be 0 और 5 के बीच में होगा वो, है ना। कॉमन सेंस है यार। So this is definitely what we are calling it as Euclid's division lemma. अब अगर आप इसको ध्यान से फिर से पढ़ोगे, it is going to make sense. What it is saying is, for any pair of two numbers, integers a and b, there exists a unique integer pair which is q and r, such that you can write this. अब again इसमें एक बात और आती है कि इधर आपने 5 times 7 plus 2 कर दिया, तो यहां ऐसा नहीं होगा 8 कर दूं, यहां 1 कर दूं। These two are also unique. These two numbers, what I'm getting here is this 7 and this 2, it's a unique pair.
इस केस में जब ये 37 और ये 5 है, दिस विल बी फिक्स्ड एज 7 एंड दिस इज गोइंग टू बी फिक्स्ड एज 2। एक बार इसको पढ़ लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा सेकंड्स देता हूं। इट विल डेफिनेटली मेक सेंस टू यू, डोंट हैव टू मेमोराइज एनीथिंग। For any pair of positive integers a and b, there exists a pair of unique integers q and r such that you can write a equals b times q plus r, where r is between 0 and b. And it can be equal to 0, but it can't be equal to b. So there is a less than sign here, but there is an equality or greater than sign there. यहां तक क्लियर है? Yes, Shivam beta, you have enrolled for OMM level 7, है ना, which I can see your Josh here. This is going to help. So one of the reasons we are doing these classes is कि भाई जो ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं भाई फटाफट से मेरा सिलेबस हो जाए, उनकी हेल्प हो जाएगी इसमें. So this is Euclid's division lemma. So let's practice this. I mean, these are the kind of questions you're going to get in your board exam. आज का हमारा पूरा पर्पस ये है कि आपको 15 दिन बाद कोई बोल दे मैथ्स का बोर्ड करा दें तो आप देने के लिए तैयार हो जाओ. So if A were 75 and B were 9, what is Q and what is R? बताइए आंसर. अगली बार से मैं वी क्विज भी करूंगा यार. आई एम गोइंग टू कंडक्ट वी क्विज, जहां पर आप एक पार्टिसिपेशन भी हो जाएगा आपका. You're going to reply, है ना, from next session you're going to reply via the V quiz. यहां पर आप ABCD क्लिक करोगे. हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया. तो Q कितना होगा और R कितना होगा, है ना? ऑब्वियसली सबने बोला C होगा, क्योंकि 75 कैन बी रिटन एज 9 टाइम्स कितना, 9 टाइम्स 8, है ना, वो 72 दे देगा. ये क्या कर दिया भाई, 75 लिखिए इधर. 75 is equal to 9 times 8 and then you're going to get a remainder of 3. So this is clearly C. These are very basic things, है ना मिष्टी बेटा, आपको क्लियर है ये सब? तो ये बहुत बेसिक थिंग्स हैं बेसिकली, है ना. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट स्टार्टेड एंड गो टू द बोर्ड लेवल क्वेश्चंस इन रफली 20 मिनट्स फ्रॉम नाउ. हाँ जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में क्या ख्याल है? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है. हाँ, रुद्रांश बेटा, स्वाति, अभिनव, अनुभव, तन्मय, very close. Tanmay, postulates and lemma are very very close, but there is a technical difference between them. Maybe one of these days I'm going to cover, है ना, ऐसे आइडियाज देते रहिए, क्योंकि इस तरह के शॉर्ट वीडियोस बना सकता हूं मैं 15-20 मिनट के. हाँ तन्मय, मेरे को टेलीग्राम में आप लिख देना, है ना, रिमाइंडर के लिए. भाई आपको पता है मेरी एज काफी है, मैं भूल जाता हूँ कई बार. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना. सो व्हेन यू आर ट्राइंग टू डिवाइड 7/40, तो आप कह रहे हो 7 को 40 से डिवाइड करना. भाई क्या बात कर रहे हो, आप कह रहे हो भाई 7 को डिवाइड करिए 40 से, तो ये तो डिवाइड होता ही नहीं है यार. वो तो 0 टाइम्स 0, 7 रिमाइंडर आ जाएगा. सो यू विल से 40 और 7 कैन बी रिटन एज 40 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 7. सो आपका कोशेंट तो 0 है ना, और रिमाइंडर 7 है ना. क्लियर स्वप्निल बेटा, स्वप्निल. तन्मय तो हंस रहा है यार, बोल रहा सर क्या करवा रहे हो यार ये, है ना, कोई क्लास छोड़ता ही नहीं है. भाई तू, मैं क्या करूं. तन्मय नेवर मिसेस अ क्लास. अभी बीमारी से उठा है बच्चा. तन्मय अब तबीयत ठीक है भाई, चैट बॉक्स में लिख दो आपकी तबीयत ठीक है ना. अभी अभी बीमारी से उठता है, एकदम से उठते ही कहता है मेरे को तो पढ़ना है भवदीप सर की क्लास में. हाँ, ये जोश होता है यार, इसको कहते हैं जोश. हाँ जी. सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड इट्स एप्लीकेशंस, है ना किशोर कुमार. द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी. नहीं नहीं आयुष गोयल, हंसने की बात नहीं, दिस इज रियली अ फैक्ट. सो तन्मय वाज सिक एंड वी शुड, है ना, I'm making a poor joke on this, but we should wish him good health very soon, है ना. He is recovering. हाँ, है ना. और रिकवर होते होते भाई मेरे को तो पढ़ना है. हाँ, चलिए. तो अभी हमने क्या करा, व्हाट आर रियल नंबर्स. रिमेंबर, रियल नंबर्स आर द वंस व्हिच आर नॉट इमेजिनरी. जो भी इस तरह के नंबर नहीं है, संक्षेप में बोलूं तो भाई जो भी इस तरह के नंबर नहीं है जो अजीब से आपको लगे ये क्या है यार, तो ये इमेजिनरी है. इसके अलावा सब रियल है, ऐसे मानिए. यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अभी तक जो हमने करा, हमने सिर्फ ये करा, कुछ भी नहीं है उसमें, कि अगर एक नंबर है ए, उसको आप बी से डिवाइड कर रहे हो, तो यू कैन ऑलवेज राइट इट इन अ फॉर्म like this where Euclid is saying Q and R जो है इस ए बी पेयर के लिए एक यूनिक है. ऐसा नहीं होगा कि अभी Q और R कुछ और रख दिया, दोबारा करा कुछ और आ जाएगा क्वोशिएंट, ऐसा नहीं होगा, वो तो फिक्स है. So theorem 1.1 which is coming from your NCERT book,
बहुत बड़ी हैवी डेफिनेशन दिखती है, बट है बहुत बहुत सिंपल। संस्कार बेटा, थैंक यू सो मच फॉर गुड वर्ड्स, संस्कार देशमुख। सो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, that is factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Now कई बारी भाई हम तोते की तरह रटते जाते हैं उसको कि भाई चलो रट लेते हैं थ्योरम 1.1 1.1 ऐसे करके, बट वो करना एक पाप है। सबको पता है वो पाप होता है। क्या आप मेरी बात से एग्री करोगे कि भाई फिजिक्स और मैथ्स को रटना एक पाप होता है ना? फिजिक्स या मैथ्स को जब आप रटते हो तो फिजिक्स या मैथ्स जो भी सब्जेक्ट है वो आपको बुरा मान जाती है, और जब बुरा मानती है, मैं हमेशा कहता हूं जब फिजिक्स आपसे बुरा मानेगी या मैथ्स बुरा मानेगी, एग्जाम में पक्का बदला लेने वाली है ना? मार्क्स कम आ सकते हैं, सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, वो तो खैर एग्जाम की बात है। बट जब आप रात को सोते हो तो हो सकता है सपने में आकर आपको डराए, वो भी एक बदला आज रात को भी ले सकता है सब्जेक्ट, कि भाई आपने मैथ्स को रट्टा मारा, मैथ्स ने कहा भाई आज इसको देखता हूं मैं। आप सोने गए चादर तानी, और पता लगा भाई सपने में मैथ्स आ गया, हुआ करके डरा दिया। तो इसको याद नहीं करना है। तो ये क्या बोल रहा है, सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें इसकी, इन सिंपल वर्ड्स है ना, सिंपल वर्ड्स में बात करें, वो पाप मैं हमेशा करता हूं, नीतू सिंह सेज। भाई आज से आप स्नान कर लीजिए, एक है ना, ज्ञान की गंगा में आप स्नान कर लो नीतू सिंह, और आपके सारे पाप धुल जाएंगे। आज के बाद आप एक एक प्लेज कर लो कि मैंने रट्टा नहीं मारा, है ना? लाइक मिष्टी सिंह, दीज आर द सब्जेक्ट्स विच नीड टू बी एक्सप्लेन, नॉट टू बी मेमोराइज्ड, है ना? है ना? किशोर कुमार कह रहा है भाई महापाप होता है। भाई किशोर कुमार जी आप गा कर बोलिए ना, आप सेंटेंस में मत बोलिए, आप शायरी में बोलिए। हाँ सर, मुझसे कल रात आया था, कल सर मुझे कल रात आया था सपने में मैथ्स के फिजिक्स, रुद्रांश, रुद्रांश श्रीवास्तव, है ना? रुद्रांश पवार तो हंस रहा है। चलिए, सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है, सिंपल भाषा में बात करें कि मेरे पास एक कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर आपको पता हो गया, प्राइम क्या होता है, कॉम्पोजिट क्या होता है। तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि आप उसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकते हो प्राइम के, मतलब कोई भी एक रैंडम नंबर लिया, मैंने 20 ले लिया, क्यों ले लिया, मेरी मर्जी, भाई मेरा बोर्ड है, मैं जो मर्जी लिखूं यार, आप अपनी नोटबुक में कुछ और लिख दो, 20 लिख दिया। अब पता करते हैं इसको किससे मल्टीप्लाई करके 20 आता है। तो आपने कहा भाई 4 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने कहा भाई ये तो प्राइम है, ये कॉम्पोजिट है, इसके भी टुकड़े कर दो, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कह रही है टुकड़े टुकड़े कर दो, जितने टुकड़े आप कर सकते हो। तो फिर आपने कहा 4 को टुकड़े टुकड़े किया, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 बन गया। तो अब क्या कह रही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, पहली बात तो ये बोल रही है कि एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। आप बोलो पॉसिबल नहीं है, ये हो गया, नहीं हुआ। अगर इसमें कोई कॉम्पोजिट था उसको भी आप तोड़ सकते हो ना, तो वो कह रही है हर कॉम्पोजिट नंबर को आप प्राइम के फैक्टर्स में लिख सकते हो। सेकंड पार्ट वो जो कह रहे हैं कि एक यूनिक है ये, ऐसा नहीं होगा कि ये 2 2 5 है, यहां 3 7 5 कुछ बन जाएगा, नहीं। वो कह रहे हैं यूनिक कॉम्बिनेशन होगा। हो सकता है आप इसको 5 टाइम्स 2 टाइम्स 2 लिख दो। आप बोल दो तो डिफरेंट है, नहीं डिफरेंट नहीं, आपने तो एक संतरा रखा था, एक आम रखा था, एक अमरूद रखा था, आपने बस अमरूद को संतरे से पहले कर दिया, आपने कुछ है ना कलाकारी दिखा दी उसमें, और कुछ नहीं किया आपने। तो दिस इज व्हाट इट इज सेइंग देयर इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन हियर अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। आप एक बार फिर से पढ़िए उसको, क्या समझ में नहीं आता इसमें। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड दैट इज फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ऐसा नहीं बोलोगे मेरे पास एक कॉम्पोजिट नंबर है, इसको मैं टुकड़े टुकड़े नहीं कर सकता। अरे कर सकते हो यार, जितने बार आप कर सकते हो करते जाओगे, अल्टीमेटली विल हैव प्राइम्स। तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये नहीं कहोगे कि मैं 50 नंबर उठा लेता हूं, भाई पेन भाई कहो आप, हाँ 50 उठाया, 50 को लिखा मैंने, ये तो 5 टाइम्स 10 बन रहा है, फिर इसको लिख दिया 5 टाइम्स 2, फिर आप बोलो हाँ अच्छा हो गया, अब कैन आई गेट अनदर कॉम्बिनेशन, है ना भाई? जैसे जाते हैं ना भाई, और दिखाओ, है ना? दुकान में गया, हरतेज गया दुकान में पेन लेने, पता लगा, है ना, शॉपकीपर ने हरतेज को पेन दिखाया रेड एंड ब्लू, हरतेज ने कहा अंकल और दिखाओ,
तो यहां पर और दिखाओ वाली बात नहीं चलेगी, यहां पर होगा भाई जो ये कॉम्बिनेशन है बस यही है, इसके अलावा नहीं है ना। सो दिस इज यूनिक, जैसे कॉम्बिनेशन है भाई भाई ये कॉम्बिनेशन है बस, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये बात क्लियर हो रही है सबको? तो एक थम्स अप दे दीजिए, है ना। कृष्णा इज वेरी हैप्पी, या तो थ्योरम 1.1 इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। 1.1 क्यों लिखा है? एनसीईआरटी की 1.1, जैसे कि आपको पता चल जाए भाई एनसीईआरटी में ये सबसे पहली थ्योरम आती है आपकी, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी। अब इसके यूसेजेस देखेंगे भाई, ठीक है, आप समझ लिया अब करना क्या है इसका, है ना। तो एग्जांपल से कर लेते हैं इसको कि भाई इसका एक एप्लीकेशन हो सकता है भाई, हमने कहा भाई कंसिडर द नंबर 4 to the power n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with a digit 0. संस्कार, नमस्कार, वनकम। हाँ चलो, तो अब भाई आप नमस्कार कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। प्रियांशु तो अंगूठे दिखाया जा रहा है ना। हमारे टाइम पे तो हम अंगूठा दिखाते थे, दो चार फाड़ी जाते थे हमको, टीचर को अंगूठा दिखा रहा है। आप तो भाई नई जनरेशन के हो, ऋषभ पाटिल। हाँ जी भाई, चलिए। तो अब ये बोल रहे हैं भाई, आप बताइए कि 4 to the power n जीरो से एंड होगा क्या? तो सब कह रहे हैं नहीं, है ना। तो ऑब्वियसली आपको पता है, बट एग्जाम में कैसे आप करोगे इसको, है ना। लेट्स लुक एट दैट। तो व्हाट यू विल स्टार्ट विद इज, यू विल से 4 to the power n, if 4 to the power n were to end with 0, 4 to the n should be divisible, है ना। हैंडराइटिंग बचपन से ही सुंदर है, तो आप में से कोई अगर जेलस फील कर रहे हो तो वो फिर आपकी प्रॉब्लम है, जेलसी नहीं करनी आपने। शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 5, है ना। फॉर एनी नंबर टू एंड इन 0 इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 10, which basically means it has to be divisible by 2 and 5. But now what is 4? 4 is basically 2 times 2, प्राइम फैक्टर कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, टू द पावर n, 4 टू द पावर n ये हो गया। अब ये हो गया 2 to the power n times 2 to the power n. So we see the 4 has prime factors and 2 and 2. And Shreya is very jealous of my beautiful handwriting. अभी तो आपने मेरी ड्राइंग कहाँ देखी है भाई। तो 4 has a factor of 2 and 2. Now fundamental theorem of arithmetic says this is a unique combination. अगर 4 के फैक्टर्स 2 and 2 हैं तो बस 2 and 2 है, और दिखाओ वाला काम नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब इसमें 5 तो कहीं फिट ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर जीरो से डिविजिबल होना, जीरो से एंड होना है, तो इट हैज टू हैव 5 एज ए फैक्टर which is not visible here. So then it means no, 4 to the power n can never end in a 0, है ना। छावी से मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है सर, ठीक है भाई, नेक्स्ट टाइम से आपसे लिखवा लेंगे। अभी ये क्लियर हो गया सबको? Yeah, Gayatri, my plan is to finish maths as soon as possible for 10th grade, then start physics, है ना। अगर जरूरत पड़ी केमिस्ट्री भी कर दूंगा, सोशल साइंस किसी को पढ़ना तो वो भी पढ़ा दूंगा। बट अगेन द पॉइंट इज, द मोर द जोश आई सी हियर, द मोर आई विल बी मोटिवेटेड। सो यू हैव टू टेल योर क्लासमेट्स ऑल्सो, ज्यादा लोगों को फायदा होगा तभी तो। देखो एक टीचर का क्या मेन, है ना, पर्पस होता है भाई, भाई मोर एंड मोर स्टूडेंट्स बेनिफिट। सो इफ यू आर, है ना, सेंडिंग दिस वीडियो एंड इनवाइटिंग योर क्लासमेट्स नेक्स्ट टाइम, तो फिर हो सकता है मैं, है ना, फिर मैं तो फिर आपको। और 11th का कुछ लोग कह रहे थे 11th इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द एंटायर थिंग लाइक दिस। सो व्हाट आई वाज प्लानिंग इज 11th में जैसे रोटेशनल मोशन का एक कर दिया, है ना, एक मॉड्यूल टाइप से, द वंस दैट आर डिफिकल्ट सपोज टू बी मॉडर्न फिजिक्स का कर दिया, उस तरह से कर देंगे, है ना। बट अभी अभी तो हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, इसको देखिए आप। सो एनसीईआरटी का एग्जांपल 2 कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको करना कैसे है पहले तो, है ना। पहले तो एक एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, पहले तो बिगेस्ट कंफ्यूजन इन माय लाइफ एंड योर लाइफ, जब मैं छोटा था, जब मैं पढ़ता था,
मेरी लाइफ में बिगेस्ट कंफ्यूजन ये था, और बताइए आपके में है कि नहीं, कि एचसीएफ कब लेना है, एलसीएम कब लेना है। डू यू ऑल एग्री दैट दिस इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन इन लाइफ इन योर स्टडिंग, है ना, दीज नंबर्स, कि भाई सर ने, मैडम ने सिखा दिया एचसीएफ ये होता है, एलसीएम ये होता है, ऐसे करना है, लेकिन होता क्या है ये नहीं पता। गिव मी अ थम्स अप इफ यू एग्री विद मी कि ये बिगेस्ट कंफ्यूजन होता है। मेरे को एचसीएफ निकालना आता है, मेरे को एलसीएम निकालना आता है, पर मुझे ये नहीं समझ में आता कि कब एचसीएफ लूं कब एलसीएम लूं, है ना। कई बार ये तुक्का मार लेते हैं, कभी हाईएस्ट पूछा है तो एचसीएफ होगा, लोएस्ट पूछा है तो एलसीएम होगा, है ना, कई बार ऐसा होता है। तो एचसीएफ और एलसीएम करना कैसे है, कब करना है ना, ये देखते हैं, है ना। एग्रीड संस्कार, है ना। तो कुछ लोग कह रहे हैं नो, ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा कंफ्यूजन नहीं है। हमारी लाइफ का सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो ये है कि भाई क्या है, कि भाई मार्च के महीने में इतनी ठंड क्यों है चंडीगढ़ में, है ना। मे बी दैट इज द बिगेस्ट कंफ्यूजन। आप पुणे में बैठे और वहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हो भाई चंडीगढ़ में ठंड कहां से आ गई, हो सकता है वो हुआ। बट द होल पॉइंट इज कई बार समझ नहीं आता, है ना। तो इसको समझते हैं कि एचसीएफ का मतलब क्या, एलसीएम का मतलब क्या। एक सिंपल भाषा में पहले समझते हैं कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अगर मेरे पास एक नंबर है, सपोज मेरे पास एक नंबर है, क्या नंबर ले लूं, सपोज मैंने नंबर ले लिया 10, है ना, और एक मैंने नंबर ले लिया यहाँ पे, सपोज समथिंग 25, लेट्स से 25, है ना, नंबर ले लिया 10 और 25। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब इसके क्या फैक्टर है और इसके क्या फैक्टर है। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे 1 होगा इसका फैक्टर, इसका एक फैक्टर होगा 2, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है ना। एक काम करते हैं ना, इसको यहाँ पे 30 कर देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। 30 नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था, 25 चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे 20 कर देता हूँ, वो ज्यादा अच्छा है, रुकिए। 20 और 25 विल बी मोर मीनिंगफुल, है ना, ज्यादा समझ में आएगा। तो 20 के फैक्टर लेके 1 से डिवाइड हो रहा है भाई, हाँ हो रहा है। 2 से डिवाइड हो रहा है भाई, तो 2 से भी हो रहा है। 3 से नहीं हो रहा, 4 से हो रहा है। 5 से हो रहा है क्या, 5 से हो रहा है ना। और यहाँ पर और किससे हो रहा है, 10 से भी हो रहा है। और यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज करूंगा, देखो मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ मैं प्रिपेयर होके नहीं आता मेंटली, मैं यहीं पर, है ना, सोच रहा हूँ कि इस पे लिख दिया मैंने, 36 लिख देता हूँ। 36 के क्या फैक्टर्स है, 1 फैक्टर है, 2 है, 3 है, 4 भी है ना, 5 नहीं है, 6 है, 7, 8, 9 है, 9 के बाद 12 है, फिर सीधा 18 आता है ना, ये फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर मतलब, कॉमन फैक्टर का क्या मतलब कि इसमें क्या क्या कॉमन है, जो इसका भी फैक्टर हो इसका भी हो। भाई एक 1 है, 1 है ना, 1 भी है, 1 इसमें भी फैक्टर है। 2 इसका फैक्टर है, 2 इसका भी फैक्टर है। 4 इसका फैक्टर है, 4 इसका भी फैक्टर है ना, दैट्स इट। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कौन सा फैक्टर हाईएस्ट है इसमें, इन दोनों का जो फैक्टर, क्योंकि 1 तो दोनों के फैक्टर होंगे, अगर आप कोई भी फैक्टर बताओ तो 1 दे सकता हूं ना मैं। बट वी आर सेइंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 4। यहां तक क्लियर आपको, है ना। हाँ, 20 और 36 लिखना वो भी लिख देते हैं, सही कह रहे हो वैसे तो आप। सो इसका 20 लिख देता हूँ, इसका 36 लिख देता हूँ, वो स्पेस भी थोड़ा बचा लेता हूँ मैं, थोड़ी कंजूसी कर जाता हूँ भाई, इंक ना खत्म हो जाए। बट एनीवेज चलिए, अब यूज हो रही है तो हो रही है। तो नो, दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल्स, इसके क्या मल्टीपल्स है, 20 का मल्टीपल एक 20 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 60 हो गया, है ना, फिर 80 हो गया, है ना, फिर 100 हो गया। ऐसे आप करते जाओ, और 36 के आप करते जाओ फैक्टर्स, 36 हो गया, देन यू से ओके 72 हो गया, है ना। 72 के बाद कितना हो जाएगा भाई, इतना फास्ट तो मैं नहीं कर पाऊंगा, 108 हो गया, से 144 हो गया, है ना। Then you keep doing that, and when you see the factors that are common, that is the least common multiple, उसके जो multiples हैं, basically like when you go all the way to 720, you will actually see okay that is 720 को 360 में हो जाएगा ना, काम बन जाएगा 360 में, या 180 में, है ना, 180 में काम बन जाएगा। इसमें बनेगा 180, यहां भी आएगा और 180 यहां भी आएगा। तो यू विल सी और भी आगे आते जाएंगे, बट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज गोइंग टू बी द वन दैट वी आर लुकिंग फॉर। सो इसके मल्टीपल्स की आप लाइन लगा दो, इसके मल्टीपल्स की लाइन लगा दो, उनमें से लीस्ट ले लो।
इसको कई बार मैं इस तरह से भी समझता हूं, जब मैं है ना, जब मैं समझने की कोशिश करता था बचपन में, तो मैं थोड़ा सा अलग तरीके से हटके करता था। वो कैसे करता था मैं आपको बताता हूं, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो अगर बचकाना सा लगे तो अलग बात है, बता देना। मैं ऐसे करता था कि एक फ्रूट बास्केट है सपोज मेरे पास, है ना, एक फ्रूट बास्केट है, एक फ्रूट बास्केट है, दो फ्रूट बास्केट है। इसमें मैंने रखा एप्पल, इसमें रखा एप्पल, इसमें भी एक एप्पल रख देता हूं, चलिए एप्पल रख दिया, है ना। फिर मैंने इसमें रख दिया एक गुआवा, इसमें भी रख दिया गुआवा, इसमें भी रख दिया गुआवा, है ना। एक ब्लूबेरी रख देता हूँ थोड़ी सी, तीन ब्लूबेरी गिन के बड़ी कंजूसी से रख दी, ब्लूबेरी ब्लूबेरी, और इसमें दो ब्लूबेरी रख देता हूँ, है ना। फ्रूट बास्केट बनाई। अब ब्लूबेरी छोटी सी होती है, बट बी से मुझे बनाना, चलो बनाना मान लो, चलो है ना, ए है ना, बी फॉर बनाना। तो मैंने दो एप्पल, एक गुआवा और तीन बनाना रख दिए, एप्पल गुआवा बनाना इसमें रख दिया, है ना। अब मैंने देखा कि इसमें से एक छोटी बास्केट बनानी है ना, फ्रूट बास्केट थी, एक बास्केट मेरे को बनानी है यहाँ पे, कि यहां से भी बना सकूं यहां से भी। तो कहने को तो फिर मैं अगर एक छोटी बास्केट बनानी है और मैं को यहां से भी बना सकूं यहां से भी, तो मैं एक एप्पल रख दूं। मैं कह सकता हूं ना एप्पल यहां से भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है। डू आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? छोटी बास्केट बनानी है, मेरे पास होना चाहिए कि चाहे यहां से उठा लूं चाहे यहां से, तो मैं एक एप्पल भी रख सकता हूं यहां से, तो मैं कहूं यहां से भी मिल सकता है। या मैं बोलूं एक गुआवा की बास्केट बनाना चाहूं तो एक गुआवा यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है। पर मैं सबसे बड़ी बास्केट बनाना चाह रहा हूं और चाहता हूं चाहे यहां से बन जाए चाहे यहां से, तो दिस इज द ओनली ऑप्शन आई हैव कि यहां पर एक एप्पल रख सकता हूं मैं, एक गुआवा रख सकता हूं, और दो ब्लूबेरीज रखे या बनाना रख सकता हूं। लुक एट दिस वे, है ना। सबसे हाईएस्ट कॉमन इसका भी हो इसमें भी हो, कॉमन दोनों का कॉमन क्या है ना। रुद्रांश श्रीवास्तव सेज गॉट इट। सो दिस इज ओके, इसमें भी होना चाहिए इसमें भी होना चाहिए, हाईएस्ट करना है। अब दिस इज मोर लाइक एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फैक्टर है ये, इसका हिस्सा है, इसका भी हिस्सा है लेकिन हाईएस्ट है। अब दूसरी तरफ मैं जाऊं कि मैंने कहा नहीं मेरे को दूसरी तरफ जाना है, कि मेरे पास एक बड़ी बास्केट हो जिससे ये भी बन जाए और ये भी बन जाए। तो मैं इसमें 100 एप्पल रख दूं, 100 गुआवा रख दूं, 100 ब्लू बनानास रख दूं, तो ये भी बन जाएगा ये भी बन जाएगा। डू यू एग्री? अगर मैंने इसमें 100 एप्पल, 100 गुआवा, 100 बनाना रख दिया तो ये भी बन जाएगा, क्योंकि उस 100 में से दो एप्पल ले लूंगा, ये ले लूंगा, ये ले लूंगा, या ये बना दूं। पर मैं कह रहा हूं लीस्ट, सबसे छोटी बनाओ इसको। सबसे छोटी बनाऊंगा तो मैं कहूंगा कि यार एक काम करो, दो एप्पल रख दो इसमें, क्योंकि अब चाहो तो मैं इसको बना दूं बास्केट, एक ही बनानी है, ऐसा नहीं कि ये भी बनानी है ये भी बनानी है, एक ही बनानी है। तो मेरा मूड करे बनाना है तो दो एप्पल दे दूंगा, ये बनाना तो एक एप्पल दे दूंगा। सिमिलरली गुआवा की बात हुई तो मैंने कहा दो रख देता हूं यार, तो अगर मूड करा दो यहां पे रख दूंगा और एक एप्पल ले लूंगा, या फिर इधर एक गुआवा दो एप्पल ले लूंगा। सिमिलरली आई विल हैव टू पुट थ्री बनानास ओवर हियर। दिस इज मोर लाइक एलसीएम नाउ, आर यू गेटिंग? सो ये इसका हिस्सा है, ये भी इसका हिस्सा है, लेकिन सबसे छोटी बास्केट बनानी है ना। That is what it is. So now if I go back to the question here, which you all know what to do, but let's do find the LCM and HCF of 6 and 20 by prime factorization method. तो 6 को मैं लिख सकता हूं प्राइम फैक्टर करके 2 टाइम्स 3। सिमिलरली 20 को मैं लिख सकता हूं 20 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 5। अब जब HCF की बारी आएगी, HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसमें भी होना चाहिए इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी हो इसमें कॉमन चाहिए, तो कॉमन तो यार सिर्फ ये दोनों ही है, कॉमन तो सिर्फ ये दोनों ही है ना। सो देन यू विल से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 2। बट लीस्ट कॉमन मल्टीपल की जहां बात आएगी एलसीएम की, तो आप कहोगे एलसीएम में मल्टीपल, इसका भी मल्टीपल हो इसका भी मल्टीपल हो, इसका मल्टीपल होने के लिए ये चाहिए, इसका मल्टीपल होने के लिए ये चाहिए। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, इसका मल्टीपल चाहिए तो 1 2 चाहिए, 1 2, लेकिन इसके लिए 2 2 चाहिए, तो ज्यादा वाले ले लो ना फिर आप, क्योंकि इफ यू टेक 2 टाइम्स 2 देन दिस इज कवर्ड और दिस इज ऑल्सो कवर्ड, क्योंकि अब ये इससे भी डिवाइड हो रहा है इससे भी। लेकिन हम कह रहे हैं ये वाला चाहिए तो 3 से भी मल्टीप्लाई हो, ये चाहिए तो 5 से भी मल्टीप्लाई हो, है ना। सो बेसिकली व्हाट यू डू इज इन लीस्ट कॉमन मल्टीपल 2 की मैक्सिमम 2 पावर थी 2 बार ले लिया, 3 की मैक्सिमम 1 थी तो 1 ले लिया, 5 की मैक्सिमम थी तो ये, दिस इज हाउ यू डू दैट।
So let's proceed and we'll do some PYQs also. है ना? Now this is one thing that you take it as a challenge and post it in the Telegram channel. जो homework आएगा उसमें आप comments कर सकते हो. By the way, you should be joining the Telegram channel जहां पर आप है ना ये इसका solution post करोगे. Prove कि अगर आपके पास दो कोई भी नंबर हैं, जैसे अगर मैं पीछे जाऊं यहां पर, तो इसका LCM कितना आया था? HCF 2 आया था. This is 2 times 2 is 4, 20 और 60. So this is 60. This is coming out to be 60. और अगर आप 60 times 2 करते हो तो 120 आता है, which is same as multiplying these two numbers. So if you multiply HCF and LCM, that is same as multiplying the product of the two numbers. So this is exactly what is written here. कि the product of HCF and LCM is equal to the product of those two numbers. इसको prove करना आपने, है ना? Yes. हाँ बेटा, कनिष्क, that's what I was saying. After maths, we'll start the science की, है ना, series like this. So NCERT की exercise 1.1 में question 7 है. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of field, while Ravi takes 12 minutes to do so. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet? And after how many minutes are they going to meet again at the starting point? तो अब इसमें LCM लेना है कि HCF, पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा, है ना, कि सोनिया 18 मिनट्स बाद दोबारा आएगी, फिर 36 के बाद आएगी, है ना, कीप गोइंग दैट वे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल्स. सिमिलरली रवि विल गो 12, 24, 36 and so forth. So basically what we are going to say is, जब वो मीट करेंगे इसका भी मल्टीपल हो, इसका भी मल्टीपल हो, तो दैट इज LCM. सो यू विल ट्राई टू फाइंड LCM ऑफ, तो पहले तो 18 को लिखते हैं. 18 is 2 times 3 times 3, which is equal to 2 की पावर 1 times 3 की पावर 2. Then you write 12. 12 is 2 times 3, which is 2 की पावर 2 times 3 की पावर 1. Now when you take the LCM, you take the highest of these. 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, नहीं 2 की पावर 2 लूंगा. Multiply by 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 लूंगा. So that gives you 9 times 4 is 36. अब आप खुद सोचो ना, 36 मिनट्स के बाद सोनिया वापस बैक टू पवेलियन है, क्योंकि 18 और 36. And then what about Ravi? 12, 24, 36. So ये 3 राउंड के बाद, ये 2 राउंड के बाद, है ना? So that's easy, है ना? Obviously that's very very easy. चलिए अगला सवाल देख लेते हैं. Theorem 1.2, very very interesting theorem, common sense theorem. Actually everything is common sense. So let P be a prime number if P divides A square, then P divides A, where A is a positive number. तो कहना क्या चाहते हो भाई, है ना? इस थ्योरम के बाद we are going to do बोर्ड के past year questions, है ना? So stay tuned for that. So what they're saying is if P divides A square, then P divides A. तो अगर A की बात करूं पहले, A is a composite number, so wouldn't we say A can be written as product of some primes that I don't know, P1, P2, P3, dot 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 Pn, ऐसे लिख सकते हो ना. A is some number and the Mr, है ना, मिस्टर किसने दिया था? गाउस ने दिया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. बाय द वे गाउस की मैं फोटो नहीं ला पाया. सो इफ यू आर इनटू फिजिक्स you might have heard a lot about Mr. Gauss, है ना? तो वो गाउस जो थे उन्होंने दिया था ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. बट द होल पॉइंट इज, it says if A is a composite number, you can write it as unique prime का प्रोडक्ट. ये हमको पता है. तो अगर A स्क्वायर करूं तो A स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ दिस. इसका स्क्वायर करूंगा तो बहुत बेसिक, है ना, चीज कर रहा हूं. P1 का स्क्वायर हो जाएगा, P2 का स्क्वायर हो जाएगा, P3 का स्क्वायर हो जाएगा, डॉट 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 Pn का स्क्वायर हो जाएगा. अब ये थ्योरम क्या कह रही है? अगर P डिवाइड्स A स्क्वायर, मतलब P, है ना, डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स A. हाँ, कॉमन सेंस है यार. अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करे तो P या तो P1 है या P2 है, इसी में से कुछ है ना.
So if P is dividing A square, P is one of these, then that means कि भाई P is one of these. So it divides A also. Clear है? यहां तक clear है सबको, है ना? So let's proceed, है ना, कि अगर वो A square से divide हो रहा है, so basically the whole point here is let's understand that कि अगर मेरे पास let's say let's take some number here कि भाई सोच रहा हूं हाँ, सपोज मैं बोलूं कि 4 डिवाइड्स नहीं, P प्राइम ले लेते हैं ना, फिर प्राइम ले लेते हैं. सपोज 3 डिवाइड्स 144, then what this theorem is saying is 3 divides 12 also. कॉमन सेंस है ना यार, कॉमन सेंस है कि अगर 144 3 से डिवाइड हो रहा है तो 12 भी 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि अल्टीमेटली 144 इज कमिंग एज अ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर विच हैड सम प्राइम्स, और वही प्राइम बार बार यहां रिपीट होंगे. तो अगर कोई प्राइम इसमें आ रहा है तो वो प्राइम इसमें भी तो आएगा. यहां तक क्लियर है क्या आपको? हाँ हाँ बिल्कुल तन्मय सिंगला, मैं बना दूंगा वीडियो आइंस्टाइन फिजिक्स, न्यूटन फिजिक्स, अभी आप यहां पर ध्यान रखिए, है ना. तो अब आगे चलते हैं कि भाई द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस. सो इस थ्योरम को यूज करके हम ये प्रूव कर पाएंगे √3 इज इर्रेशनल, है ना. ये हमको पता है, सबको पता है भाई √3 इज इर्रेशनल. बच्चा बच्चा जानता है, जब बॉर्न होता है उसको पता होता है √3 इज इर्रेशनल. बट क्यों है, कैसे है, बता लेते हैं, देखते हैं. तो यू स्टार्ट बाय सेइंग हम नहीं मानते, है ना. फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू से हम नहीं मानते, मैं नहीं मानता यार, मैं कैसे मान लू, मैं नहीं मानता. तो आप सच में बोलो, मैं बोलो मैं नहीं मानता, भाई हम कैसे मान ले कि भाई √3 इर्रेशनल है. तो यू स्टार्ट बाय सेइंग आई एम एज्यूमिंग कि भाई √3 इज नॉट इर्रेशनल. आई एम एज्यूमिंग, आई एज्यूम दैट √3 is rational. So if you are assuming that √3 is rational, then you should be able to write √3 as P by Q. अब P क्या है, Q क्या है, कोई प्राइम है. These are co-primes. हाँ, गुड रुद्रांश पवार, आई लव यू बच्चे. बट अभी इधर फोकस करिए, है ना. रुद्रांश, थैंक यू बच्चे फॉर गुड वर्ड्स. बट व्हाट वी आर सेइंग इज P and Q are co-primes, where P and Q are co-primes. इसको एक बार समझ लेते हैं यार, को प्राइम्स क्या मतलब, को प्राइम्स का क्या मतलब, को प्राइम्स का क्या मतलब. को प्राइम्स का मतलब ये नहीं प्राइम है. जैसे 4 और 9, दे आर नॉट प्राइम नंबर्स, बट दे आर को प्राइम. मतलब इनका आपस में कोई कटपिट नहीं हो सकती, है ना. मतलब 4 और 9 का एक फैक्टर जो है कॉमन 1 है. को प्राइम का ही मतलब है. प्राइम का मतलब नहीं कि भाई को क्लासमेट्स, मैं भी क्लासमेट, तू भी क्लासमेट, हम दोनों को क्लासमेट, तू भी प्लेयर मैं भी प्लेयर, को प्लेयर नहीं, वो वाला नहीं. को प्राइम मतलब आपस में एक दूसरे से प्राइम है, वो एक दूसरे को कटपिट नहीं कर पा रहे. मतलब कहने का मतलब ये है, देखिए अगर मैंने कोई नंबर लिख दिया, सपोज आई राइट 36 बाय 25, 36 बाय 25, नहीं तो ये को प्राइम है 36 और 25. यू कांट सॉल्व इट एनी फर्दर. So let's say we take another example. Let's say I take 18 by 10 and 18 by 10. So you can cross it out. You can say this is 9 times 5. 9 is not a prime number, but 9 and 5 are co-prime. मतलब और कटपिट नहीं हो सकते. इसका ये मतलब आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये नहीं तो क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएंगे. को-प्राइम का मतलब ऐसे होता है, जैसे 100 है और यहां पर मैंने 80 लिख दिया, तो आपने कहा ये को प्राइम नहीं है, इनका आपस में कुछ कटपिट हो सकती है, इन दोनों के कुछ फैक्टर्स हैं. सो इफ द HCF इज नॉट 1, दे आर नॉट को प्राइम. को प्राइम मतलब उनका HCF 1 है, इनका HCF 1 नहीं है. मैं कहूंगा इसको कट कट कर 40 और 50 से. इस 40 50 को प्राइम नहीं, नहीं नहीं, 10 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 0 0 काट दिया. जब आप सबसे ज्यादा सिंप्लीफाई कर दो तो दैट इज को प्राइम. सो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग
if root 3 is a rational, you can write it as p by q, where p and q are co-prime. आप बोलो नहीं है co-prime, अगर नहीं है तो आप काट पीट करो ना फिर उसकी, ये बात क्लियर है? नहीं है तो आप काट पीट करो उसकी। तो वहां से आपने जर्नी शुरू करी, भाई काट पीट कर रहा हूं मैं उसको, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है? अच्छा लगा सुन के। फिर आप क्या करो कि स्क्वायर बोथ साइड्स कर दो। अगर आपने स्क्वायर बोथ साइड्स कर दिया तो दिस बिकम्स 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। यहां तक क्लियर सबको? स्क्वायर तो मैं कर सकता हूं, तो ये क्यू स्क्वायर इधर आ गया, तो दिस गिव्स मी पी स्क्वायर, या उसी उसी है ना डायरेक्शन में लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाता है कई स्टूडेंट्स को, लेफ्ट राइट का चक्कर पड़ जाता है, तो लेट्स राइट इट दिस वे। So what I'm saying is, we started by saying let root 3 be not be a rational number, then I can write it like this, and if I can square, I can do this. Now this shows me that p square is 3 times q square, मतलब है ना, मतलब 3 is a factor of p। ध्यान से देखिए, इज a factor of p square, वहां से शुरू करते हैं कि अगर p square is 3 times of something, then 3 is a factor of p square। अगर 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, देन 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी ऑल्सो। ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर अगर कोई नंबर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 3 पी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 पी को भी डिवाइड करेगा। पी का है ना, पी इज डिविजिबल बाय 3, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन पी इज डिविजिबल बाय 3। सो देन लेट्स से let if p is divisible by 3, then let p is equal to 3 somethings, कोई लेटर ले लो, 3a ले लेता हूं मैं, 3a, because p square is divisible by 3, so p is also divisible by 3, so p can be written as 3a, 3 times something। substitute करा, so 3q square is equal to 3a का whole square, so that gives me 3q square is equal to 9a square, so q square is equal to 3a square। oh, मतलब q square is divisible by 3 means q is divisible by 3। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना यार। हम कह रहे हैं कि भाई if this is a rational number that do all this, it shows p is divisible by 3 but it shows q is also divisible by 3, मतलब p and q को प्राइम है ही नहीं। हमारा पूरा एजम्पशन ही गलत हो गया यार, हमने जो एज्यूम किया था वही गलत हो गया। ये क्या हो गया? चॉपसी हो गई, इसे कहते हैं चॉपसी हो गई। क्लियर है सबको? गिव मी yes or a no if you understand this, if you understand this give me a yes or a no, and if you don't understand just say no, if you understand say yes। हाँ हाँ श्रेया, वो भी करेंगे, पाए का भी कर सकते हैं, बट अभी हम सिर्फ उसी लेवल का कर रहे हैं जो है ना। तो ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 5 था, एग्जाम्पल 6 पे जाते हैं। यू डू द सेम थिंग, यू से हम नहीं मानते ये रैशनल है, हम तो मानते ये रैशनल है, सो यू से लेट 5 माइनस रूट 3 बी पी बाई क्यू, मतलब हम कह रहे हैं भाई नहीं ये तो रैशनल है, हम नहीं मानते, बहुत जिद्दी हम, है ना, जिद्दी है हम, वतन है जिद्दी स्थान हमारा। सो अब इसको वहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो व्हाट डज दिस मेक? दिस मेक्स 5 माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 3। यहां तक क्लियर सबको? अरे यहां तक क्लियर है ना? नाउ थिंक अबाउट दिस, ये q ऊपर जाएगा तो इसका बेसिकली दिस यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड, दिस कैन बी रिटन एज 5q माइनस p बाई q इज इक्वल टू रूट 3। हमने कहा भाई ये रैशनल है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज किया तो रूट 3 की वैल्यू आ गई। आई विल कवर एवरीथिंग कृष्णा, टुडे आई एम कवरिंग चैप्टर नंबर 1 एंड आई विल कवर 13 चैप्टर्स इन 13 डेज। अभी आप इधर ध्यान दीजिए, तो q इज एन इंटीजर, p इज एन इंटीजर, q इज एन इंटीजर, p इज एन इंटीजर, मतलब ये रैशनल नंबर बन गया ना। आप खुद सोचो यार, अगर q एंड p है ना, they are basically integers, then this minus this is another integer and this already is an integer, so this is a rational number। बट इसका मतलब रूट 3 रैशनल नंबर है। क्या बोल रहे हो यार? अभी तो बताया कि रूट 3 रैशनल नहीं है।
तो हमारा पूरा ये अजम्पशन ही गलत है। सो अगेन अगेन इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनिए। यहां हमको प्रूव करना था कि ये इरैशनल है, तो हमने कहा इसको ऐसे मान के चलते कि रैशनल है, assume that this is rational, तो do all this. So if this were rational, I'm getting this means root 3 is rational. अरे नहीं, root 3 rational नहीं है भाई, अभी तो प्रूव करा root 3 rational नहीं है. So our whole assumption that this is rational is wrong. चलिए आगे चलते हैं, है ना। अगेन एक्सरसाइज 1.2 इसी तरह से आप कर लोगे, है ना, अभी टाइम नहीं खर्च करते हम, है ना। तो वी हैव डन व्हाट आर रियल नंबर्स, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब यहां पर सिलेबस आपका खत्म हो चुका है। अब हम जा रहे हैं PYQs, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे। अब इसका मतलब ये भी है कि जिसको जाना है चले जाओ, लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं, बोर्ड के क्वेश्चंस अगर आपने नहीं करे तो बहुत कुछ मिस करोगे। अगर आप ये बोर्ड के क्वेश्चंस आज मेरे साथ कर लेते हो और कोई आपसे बोले आज रात को बोर्ड एग्जाम देना है, उसमें रियल नंबर्स आएगा, खाली आप बोलोगे करा दो अभी, है ना, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड हियर, बट बिफोर दैट आई एम गोइंग टू, है ना, कीप दीज फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आई एम गोइंग टू शो यू द टेलीग्राम चैनल। जो जो नहीं ज्वाइन करे अभी तक, प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। And anybody who's interested in joining Olympiad courses, you can join one of the links given downstairs. So I take Physics Olympiad. Abhay Mahajan sir takes Maths Olympiad. But the purpose of these classes is not to advertise. इसलिए 1 घंटा हो गया मैंने अभी तक बात नहीं करी है. But this is a free study material that you should be getting at VOS Beyond Books Brigade, वेदांतु ओलंपियाड स्कूल बियॉन्ड बुक्स ब्रिगेड, या तो अब QR कोड से आ जाओ, इसमें तो फ्री है, कुछ भी नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं फिर। एंड अगेन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एनी ऑफ द कोर्सेज, the links are in the comment box here. You can join one of those courses if you want, but that's completely optional, क्योंकि that is not the agenda of these. I mean, I'll just give the information after the class here, but ये वाले हमारे courses होते हैं. If you are interested, you can join one of these Math Olympiad के courses, and a Junior Science Olympiad. NSCP is taken by me, and 9 to 11 या 9 to 12 के students इकट्ठे बैठते हैं वहाँ पे. हाँ चलिए, हाँ मैंने ओलंपियाड ऑलरेडी टाइमर लगा दिया था, तो वहां टेलीग्राम चैनल पे 7 बजे पूरा आ गया है। तो असाइनमेंट अगर आपको आज की क्लास का चाहिए, दैट इज ऑलरेडी देयर, इट इज ऑलरेडी पोस्टेड एट दिस टेलीग्राम चैनल, यू शुड बी ज्वाइनिंग दैट चैनल। बट नाउ लेट्स गो बैक टू PYQs and a PYQ, and by the way there is a 10% discount on all the courses, so don't buy at full price, always apply some coupon out there. कहाँ पे PYQs? लो चलो. So the first PYQ here is the total number of factors of a prime number. Very very easy question यार, कुछ भी नहीं है इसमें यार. दिल्ली में 2020 में पूछा गया था, शायद कोरोना के टाइम पे इजी पेपर था इसलिए पूछ लिया था. तो factors of a prime number, factors of a prime number is 1 and itself, है ना. फैक्टर भाई तू हाँ क्यों चला जाता है, तू यहाँ पे आ जा. हाँ. So factors of a prime number is the number itself, like you say 9. 9 के फैक्टर्स होंगे 9 and 1. नहीं 9 तो प्राइम ही नहीं है सर, किसी ने स्क्रीनशॉट तो नहीं ले लिया, है ना, वायरल कर देते हैं स्टूडेंट्स कि सर को पढ़ाना भी नहीं आता. हाँ 5 and 1, ऐसे आप ले लो 11 and 1, 11 and 1 basically. So the factors of a prime number are total 2. Very very easy question out there. So let's proceed here from here. So HCF and LCM of 12, 21, 15 respectively, है ना. इतनी रेस्पेक्ट कभी टीचर की भी कर लिया करो. 12, 21, 15. So very easy question. Let's start doing it together. So 12 can be written as 2 की power 2 times 3, and 21 can be written as 3 की power 1 times 7 की power 1. Then 15 can be written as 3 की power 1 times 5 की power 1. So if you are going to take HCF, you take, है ना भाई, सब में क्या कॉमन है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1. तो ये तो आउट हो गया, ये दोनों आउट हो गए, है ना. दिल्ली 2020. Now when you take LCM, you take the maximums. 2 की पावर 2 है मैक्सिमम, 3 की पावर 1 है मैक्सिमम, और 5 की पावर 1 है, 7 की पावर भी 1 है. So 4, 20, 24, 20, है ना. सी आ गया. वेरी वेरी इजी क्वेश्चन देयर. चलिए आगे चलते हैं. नीतू सिंह बहुत बढ़िया बेटा.
What is the HCF of smallest prime number and the smallest composite number? Very easy questions है, but these give you familiarity. है ना? They are easy, but this is how board में जब आप बैठे होते हो ना stress में, तब गड़बड़ होती है. So what is the HCF of smallest prime number? Smallest prime number is 2. 2 is the smallest prime number. And what is the smallest composite number? 4. So what is the HCF of these two? HCF of these two is basically 2. है ना? Word problems आने वाली हैं, उसमें आपको ज्यादा थोड़ा है ना. चलिए. On a morning walk, 3 persons step out together and their steps measure 30 centimeters, 36 centimeters and 40 centimeters respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? मतलब आधा स्टेप ना लेना पड़ जाए, क्योंकि आप सोचो ना, अगर हमने इसने बोला 40 सेंटीमीटर चलते हैं तो ये तो एक स्टेप चल गया, बट दे विल, है ना, सम डेसिमल्स आएगा, तो टोटल कितना वॉक करें, है ना. सो थिंक अबाउट इट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज टू बी अ मल्टीपल ऑफ दिस. एक स्टेप में 30, दो स्टेप में 60, मल्टीपल ऑफ दिस, मल्टीपल ऑफ दिस, एंड दिस इज वेयर द कंफ्यूजन एंड्स, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल. सो लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है यहाँ पे. So basically we are talking about 30 can be written as 2 times and 3 times 5. So this is 1 power. Then you say 36 can be written as 2 times ki power 2 times 3 ki power 2. Then 40 can be written as 2 ki power 2, and that gives you 4 times, नहीं 2 के पावर 3 हो जाएगा फिर तो 8 times 5. So 2 की पावर 3 times 5 की पावर 1. So LCM में you take the highest 2 की पावर maximum 3 है, 3 की पावर maximum 2 है, and then 5 की पावर maximum 1 है. So that gives you 8 times 9 is 72 times 5 is 360. I hope मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं कर दिया यहाँ पर. 360, हाँ ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. So again, two positive numbers. This is from 2021 paper. Have their HCF is 12. बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था 2021 में. कोरोना एंड होने लगा था और उन्होंने एक झटका दे दिया जोर का यार. कहाँ 2020 में इजी क्वेश्चन देने के बाद उन्होंने एक जोर का झटका दिया है. थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन है. So two positive numbers have their HCF is 12 and their product is this. Choose the correct option for the number of pairs possible for the given number. बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है यार. आई लव दिस क्वेश्चन, बट दैट वाज वेरी अनफेयर फॉर द स्टूडेंट्स कि 2020 में जब कोरोना था दे गेव वेरी इजी क्वेश्चन, और थोड़ा सा जब माहौल ठीक होने लगा उन्होंने बहुत बड़ा झटका दिया था. मुझे नहीं पसंद आई थी बात. साइंस ट्रांसफॉर्मेशन बेटा, love your Josh, but this class is not meant for Olympiads. This is pre-Olympiad, so that you can cover the entire syllabus and then jump for Olympiads. है ना? हाँ भाई बताइए. क्योंकि मुझे ये बात पसंद नहीं आई थी कि भाई आपने एकदम से झटका क्यों दिया यार बच्चों को एकदम से, है ना. ऐसे करना गलत है, सरासर पाप है. उनको भी सपने आए होंगे रात को, है ना. तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं दिखाता हूं आपको. बहुत इजी क्वेश्चन है. दे आर सेइंग HCF, टू पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर HCF as 12. तो कैन आई से कि उनका कॉमन फैक्टर 12 है, तो एक नंबर 12x होगा और दूसरा नंबर 12 टाइम्स सम नंबर y होगा, वेयर x एंड y आर को-प्राइम्स. को-प्राइम्स. नहीं नहीं, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए. नीतू सिंह ध्यान से सुनिए. अरे रुद्रांश श्रीवास्तव ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, मेरे को सॉल्व करने दीजिए. तो अगर वो कह रहे दो नंबर है जिनका HCF 12 है, तो मैं गारंटी लेता हूं कि एक नंबर 12x होगा, एक 12y होगा, जहां x एंड y आर को-प्राइम्स. क्योंकि अगर ये को-प्राइम नहीं है, अगर ये 6 है और ये 8 है, तो मैं बोलूंगा ना वो 2 जो कॉमन है उसको 24 कर दो. ध्यान से देखो, अगर x 6 था और ये 8 था, तो मैं कहूंगा फिर इसमें आपने 2 और लेके 24 क्यों नहीं किया यार. फिर आपका HCF 12 थोड़ी था, 24 था.
HCF लेने के बाद तो कुछ को प्राइम्स बचेंगे ना. तो इज दिस पार्ट क्लियर टू एवरीबॉडी कि भाई 12x और 12y है, where you have to really remember this statement is the key to the question, where x and y are co-primes. This is the whole key to this question, otherwise mistake होगी. Are co-primes. आप सब लोग गलत आंसर दे रहे हैं, इसलिए सुन लीजिए. अगर ठीक होता सुनील प्रियांशु, मैं आगे नहीं बात करता, सुन लीजिए, है ना. तो को प्राइम्स हैं. अब हमको पता है इनका जो प्रोडक्ट है क्या होगा. इनका प्रोडक्ट होगा 12x टाइम्स 12y इज इक्वल टू 6 3 3 6. यहां तक क्लियर सबको, है ना. अब ये 12 नीचे जाएगा, 12 नीचे जाएगा, 144 जाएगा. मुझे इसलिए याद है, कई बार ही कर चुका हूं, 44 बनता है ये. तो एक्स वाई इज इक्वल टू 44. यहां तक क्लियर आपको. हाँ आतिश बेटा, आपका आंसर ठीक है. ए ऑप्शन आएगा इसका. सुनिए सब लोग, बहुत बढ़िया आतिश बेटा. सो अब क्या ऑप्शंस बन सकते हैं. या तो x होगा 1 और y होगा 44, या तो ये हो सकता है ना. इसको थोड़ा सफाई से लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो नहीं समझ में आएगा. सो बेसिकली एक्स वाई इज इक्वल टू 44 आ रहा है. तो या तो 1 टाइम्स 44 करूं तो 44 होता है, या 2 टाइम्स 22 करूं, या 11 टाइम्स 4 करूं. लेकिन भाई एक्स और वाई तो को प्राइम है ना यार. एक्स और वाई को प्राइम है, तो ये तो जम रहा है मुझे, ये मुझे ठीक लग रहा है. 1 और 44, 11 और 4. 2 टाइम्स 22 नहीं जम रहा. दैट इज द होल की टू दिस क्वेश्चन कि आंसर 2 आएगा. देयर आर 2 पॉसिबल वेज दैट एक्स एंड वाई कैन बी. जल्दी में आप 3 करेंगे, आप कहेंगे 3 तरीके. 3 तरीके नहीं है, बिकॉज द होल पॉइंट इज इफ 12 वर द HCF, then x and y have to be co-primes. X cannot be 2, y cannot be 22, है ना. सीमा देवी बेटा, आपको क्लियर है ये क्वेश्चन. चलिए आगे चलते हैं. ऐसे अच्छे क्वेश्चंस बहुत आते हैं बोर्ड में. सो assertion A is the HCF of 131 and 201 is 1, and the reason given is HCF of co-prime is, co-prime नंबर का HCF 1 होता है ना. तो अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो HCF ये तो ठीक है, ट्रू है, सच्चा है, ये दिल का बहुत सच्चा है ये स्टेटमेंट. और दूसरा HCF of co-prime numbers is 1, ये भी सच्चा है. And honestly, the reason is the reason that is true, because HCF of co-primes is 1 and these are co-primes. That is why the HCF is 1. चलिए. Length, breadth and height of a room are 8 meters, 50 centimeters, 6 meters, 25, 4 meters, 75. Find the length of the longest chord. Longest word से आपको पता चल जाना चाहिए HCF, क्योंकि measure करना है ना, तो वो फैक्टर होना चाहिए, ये उसका फैक्टर होना चाहिए. सो आपको सिर्फ HCF निकालना है 850 सेंटीमीटर्स का, 625 का एंड 475 का. इसको सॉल्व आप बाद में कर लीजिएगा, है ना. क्लास थोड़ी लंबी हो गई है. वील हैव टू एंड इट बिकॉज आई हैव अदर कमिटमेंट्स हियर. तो है ना, शो दैट दिस इज एन इरेशनल नंबर. सो बेसिकली यू स्टार्ट बाय सेइंग, हम कैसे मान लें. यू से 5/√6 इज rational. You say p by q, and then you do all that, and then you know, so multiply, divide. So where these are co-primes, so you can, you can say squaring both sides, you get 25 times 6. 25 times 6 कितना होता है. 25 times 6 is 150. 150 is equal to p by q, and then you do that कि भाई 2 का भी फैक्टर आ रहा है, 3 का भी आ रहा है, so you write it in that format and all that. It's very easy. ये सारे एक ही तरह के क्वेश्चंस है ये अच्छा क्वेश्चन है. F2 है ना, सैंपल पेपर में से है 2017 के. F2 पॉजिटिव इंटीजर्स p and q are written as this. So we are saying कि भाई p is equal to a square b cubed and q is equal to a cubed b, है ना. देन वेरीफाई दैट LCM टाइम्स HCF इज PQ. अरे बहुत इजी है यार. तो LCM कितना आएगा इसका. LCM आएगा, LCM इज a cubed b cubed. LCM is a cubed b cubed. And what is HCF here? HCF is going to be, you say a square b, a square b.
ए स्क्वायर बी, और जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा ए की पावर 5 बी की पावर 4, और इनको मल्टीप्लाई करो ए की पावर 5 बी की पावर 4, है ना। दिस इज हाउ यू डू। नहीं नहीं मोहन, वो बेटा आप डायगोनल से कंफ्यूज हो रहे हो, हमको उसको नहीं मेजर करना कमरे को, हम तो कह रहे हैं एक छड़ी लाई है जिससे आप लेंथ भी मेजर कर सको, ब्रेथ भी मेजर कर लो, और हाइट भी मेजर कर लो, है ना। सो मोहन वो आप दोबारा उस क्वेश्चन को देखोगे, हम एक स्टिक कह रहे हैं। हाँ, है ना, कितने क्वेश्चंस और हैं उस हिसाब से थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे। एक मिनट रुकिए, है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं ये सारे उसमें डाल दूंगा, टेलीग्राम में डाल दूंगा, है ना। दिस इज अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन। हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये करिए। 2015 और 16 में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है ऑब्वियसली। कि भाई फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 1200 शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर, है ना। सो व्हाट यू से इज square root of the product is a rational number. The square root, so 1200 times some number x should be rational. So इसको तोड़ना शुरू करते हैं। 2 टाइम्स करा तो 600 आ गया, 2 करा तो 300 आ गया, 2 करा तो 150 आ गया, 3 करा तो 50 आ गया, है ना। सो 8, है ना। सो 2 करा तो 600, 300, 150, 50, मतलब फिर 2 करा, फिर 5 करा, फिर 5 करा टाइम्स x, है ना। ये आ गया। कह रहे ये रैशनल होना चाहिए, तो क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो रैशनल हो गया ना। ये दोनों बाहर आ जाएंगे, है ना। फिर ये दोनों बाहर आ जाएंगे, ये और ये बाहर आ जाएंगे, है ना। फिर ये दोनों बाहर आ जाएंगे, है ना। यू कैन ब्रिंग दिस आउट एज 2, दिस 2 2 5। अब ये 3 और x बच गए। तो अगर ये 3x होता, इफ दिस वर x was 3, then everything is working so well, है ना। मिष्टी is saying 3, Rudransh is saying 3, yes, है ना। so let's go to the next question here which is, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद we'll end the class after this. Very beautiful question. Prove that 2012 का है, prove that n square minus n is divisible by 2 for every positive integer n. अब n में कुछ भी रख दो ये 2 से डिवाइड होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप देखिएगा कि अगर आप इसको इस तरह से शुरू करो कि इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर देते हैं, इसको लिख देते हैं n n माइनस वन, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, n n माइनस वन, n फैक्टर आउट कर लिया। अब कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, कोई भी आप नंबर ले लो, क्या आप उसको दो तरीके से नहीं लिख सकते, या तो वो इवन होगा या फिर ऑड होगा। डू यू एग्री? अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है या तो इवन होगा या ऑड होगा, है ना। इसमें से ही दिख रहा है वैसे तो, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा हूं। किशोर कुमार आप ठीक कह रहे हो, ये प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव नंबर्स हैं, तो ऑब्वियसली इनमें से कोई एक तो इवन है ना यार। तो ये दिख रहा है हमको, सामने दिख रहा है, लेकिन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में वो कुछ चाहते हैं स्टेप्स, है ना। दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट। वो चाहते हैं आप लिखिए, है ना। कान ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे पकड़ना। आई डोंट नो व्हाई, बट यू हैव टू डू दैट। कि भाई वो कहेंगे आई नो that any positive integer can be written as either this or this. So we'll take as case one. आपको पूरे 4 मार्क का क्वेश्चन है, चाहिए तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। केस वन, let n be 2q, है ना। let n be 2q. So 2q रखा आपने, तो मिला 2q times 2q minus 1. And you will say, okay, something is getting multiplied by 2, so hence this is divisible by 2. आप बोल दोगे, है ना। फिर आप लिखोगे केस 2, मतलब कान आपने पूरा मरोड़ के हाथ ऐसे पकड़ना है। आई डोंट नो व्हाई। सो n इज इक्वल टू 2q प्लस 1 रखेंगे, तो यहां रखा मैंने 2q प्लस 1, दिस इज 2q प्लस 1, ये n है, और n माइनस 1 की जगह रखेंगे 2q प्लस 1 माइनस 1, तो ये कट जाएगा, एंड देन अगेन यू विल सी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। सो दिस इज हाउ यू गेट द फुल मार्क्स। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो आपको यही करना पड़ेगा। मैं ये स्लाइड्स डाल दूंगा, बट ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, है ना। एंड देन व्हाट आफ्टर दिस इज बेसिकली चैप्टर तो हो गया, व्हाट नेक्स्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब लोग टेलीग्राम में जाइए, वहां पर आपको होमवर्क ऑलरेडी दे दिया मैंने 6 क्वेश्चंस का। एंड अगेन वील हैव मोर क्लास टुमारो, है शायद, हाँ टुमारो वी आर वर्किंग ऑन पॉलिनोमियल्स। कल की क्लास है पॉलिनोमियल्स की, ब्रिंग योर क्लासमेट्स ऑल्सो।
But for students who wanted more information on Olympiad, you can stay here, others can leave if you want. So we can start next level studies for Olympiad. That is the whole point of these classes, कि आपका syllabus जल्दी हो जाए, and that if you want to study for Olympiads, you can study for math and science Olympiads. We give offers for different classes. We have classes on IOQM, INMO. INMO में हमारे 14 students गए हैं सर, है ना? इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में वी गॉट ए गोल्ड मेडल. ध्रुव हमारा अपना बच्चा है, ध्रुव शाह, है ना? इंडिया को फिजिक्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड मेडल दिलाया इसने यार, है ना? वेदांतु का बच्चा है ऑब्वियसली, है ना? सो वी आर प्राउड ऑफ हिम, वी आर प्राउड ऑफ द एंटायर टीम. ऐसा नहीं कि इनके लिए हम प्राउड नहीं है, वी आर प्राउड ऑफ टीम इंडिया एंड ध्रुव वाज आवर स्टूडेंट. सिमिलरली केमिस्ट्री की जो टीम थी उसमें 6 मेंबर्स थे, आदित्य एंड अवनीश हमारे अपने बच्चे, हमारे बच्चे सारे ही हैं क्योंकि इंडिया के बच्चे हैं, बट दीज आर द वेदांतु स्टूडेंट्स हु गॉट केमिस्ट्री में सिल्वर मेडल 2023, है ना? सो कहां से शुरुआत करें? ऑलवेज से कि भाई यू स्टार्ट विद दिस सक्सेस इक्वेशन वेयर, है ना? पॉलिनोमियल्स इज माय फेवरेट चैप्टर. मोहन, यू विल लव क्लास टुमारो. सो यू शुड स्टार्ट विद द सक्सेस इक्वेशन कि भाई यू नीड अ गुरु एंड डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, देन यू विल गेट द सक्सेस. अब ऐसा नहीं कि गुरु आ गया, गुरु ने डिटर्मिनेशन ले लिया, गुरु ने हार्डवर्क कर लिया, गुरु जी आप हार्डवर्क कर दो, ऐसा नहीं होता. आपको एक अच्छा गुरु चाहिए, देन यू नीड योर डिटर्मिनेशन एंड योर हार्डवर्क. क्योंकि अगर गुरु डिटर्मिनेशन हार्डवर्क करेंगे तो गुरु सक्सीड होंगे ना, आप थोड़ी हो गए, है ना? कई बार होता है वेदांतु को फीस दे दी, बस अब IIT बॉम्बे में पहुंच गए. भाई कोई जुगाड़ थोड़ी बैठी है वहां पे, कोई सिफारिश थोड़ी चल रही है. यू पे द फी फॉर द गाइडेंस, then you work hard and that guarantees your success. The guru ka hard work nahi, this is your hard work, है ना? Now if you're a good teacher, well and good, and you stay with your teacher, I'm not saying study with me, but if you're looking for a guru, then I have been taking classes for a long time, you can join me. But again I will say, if you already have a right guru, you have a good teacher, you stay. as a switch nahi karna guru se, है ना? But in case you're looking for, है ना, so I am here to offer you those courses like NSCP का course है basically which I take, and IOQM का, है ना, अभय महाजन sir takes. So you go to courses, you go to Olympiad. Once you click on this at Vedantu.com, this opens up and this is, you know, where you buy the courses. These are the courses, है ना? The links are in the description here. You can join one of them, whichever you're interested in, and 10% discount is going on. But join this यार, ये तो आप करो, ये तो free है, इसमें तो आ जाओ ना, अभी आ जाओ यार. हाँ, क्लास 9th वाले अभय बेटा आप आओ, कल पॉलिनोमियल से आपको समझ में आएगा, अगर आप जोश के साथ आओगे समझ में आएगा. अलजेब्रा बिल्कुल रुद्रांश, है ना? सो मिलते हैं जल्दी, है ना? अगेन आई विल से कि NSCP का कोर्स मैं लेता हूं, अगर आपको ज्वाइन करना है क्लिक ऑन द लिंक, क्योंकि फिर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा. नाउ बिफोर आई लीव एनी सेशन आई से कि बिलीव इन योरसेल्फ, अचीव योर ड्रीम्स. सो इफ यू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड यू से भाई मेहनत करूंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा, है ना, इंजीनियर बन जाऊंगी, तो शायद ऐसा हो जाए. ऐसा नहीं है, आपने बोलना है भाई मैं पक्का इंजीनियर बनना है, मैंने IIT बॉम्बे जाना है. सो यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, देन यू विल अचीव योर ड्रीम्स. कल कितने बजे वो तो मुझे याद भी नहीं है, मैं देख लेता हूँ भाई. टेलीग्राम में डाला तो था मैंने, आपको याद होगा भाई, मैंने टेलीग्राम में डाला हुआ है इसका पूरा स्केड्यूल यार. किसी को पता है क्या? टेलीग्राम में डाला था मैंने. हाँ, तो कल नहीं है क्लास, परसों है, थर्सडे को. आई एम गोइंग टू सी यू एट 6 PM थर्सडे को, एंड आई एम गोइंग टू सी यू एट 6 PM थर्सडे. पॉलिनोमियल्स, नॉट टुमारो, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू सो मच. अगर इतना जोश है तो मैं कल भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कल भी क्लास कर सकता हूँ. यहाँ पे नहीं, जो कमेंट्स आते हैं ना इसके, जब सेशन खत्म होगा, यू राइट इन द कमेंट, आई रिप्लाई टू एवरी कमेंट, है ना? देन आई माइट टेक टुमारो. जितना जल्दी कर ले उतना अच्छा है ना. चलिए ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कमेंट्स में, अभी यहां पर नहीं, कमेंट्स में. आई रिप्लाई टू एवरी कमेंट. रात को मैं बैठता हूं, सबको रिप्लाई कर दो, जितने भी सेशंस होते हैं सबको, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर. ये कैसे हो गया?